नमस्कार। हमारे चैनल को आपको स्वागत और अभिनंदन करते हुए हम अभी आपके सामने पेश करने जाएंगे एक माँ की दर्द भरा कहानी। माँ दुनिया में सबसे बड़ा है, माँ के जैसा और कोई नहीं है दुनिया में। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस कहानी का एक सच्चा कहानी, जो कि माँ का प्यारा बेटा विमल अपने माँ के लिए बहुत परेशान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वे उस परिस्थिति में से कैसे निपटे। वे अपनी माँ को बहुत चाहता था, किंतु उसकी पत्नी और बच्चे उसकी माँ से बहुत दूर भागते थे, क्योंकि उसकी माँ की एक आँख नहीं थी। साथ ही उसकी कमर भी 90 डिग्री अंश पर झुकी थी। फिर भी वह अपना काम सब खुद कर लेती है। फिर भी वो उसकी पत्नी और बच्चे के लिए हमेशा खटखटी है। ठीक एक दिन की बात, जब विमल का एक लड़का था। विमल का एक लड़का बहुत बड़ा हो गया था। वो विमल के बेटे का नाम था अखिल। तो वो अखिल ने बड़े बेरुखी से अपनी दीदी को कहा, दीदी आप ऊपर के कमरे में जाओ, मेरे दोस्त आ रहे हैं। तो अपनी दीदी विमल की माँ ने बहुत प्यार से कहा, पर बेटा मैं तो यहाँ बहुत दूर बैठी हूँ। नहीं, आप उनसे सामने मत रहो, वो मुझे चिढ़ाते हैं। ऐसे कहकर अखिल ने जोर से डांटते हुए कहा अपनी दीदी को। तो अखिल के मम्मी का नाम था जानकी। अखिल के मम्मी का नाम था कामिनी। कामिनी ने किचन से ही आवाज़ लगाई, क्या हुआ अखिल, क्यों चिल्ला रहे हो? देखो ना माँ, ये दीदी यहीं ड्राइंग रूम में बैठी है। अरे मेरे दोस्त आ रहे हैं। माँ जी आप ऊपर चले जाओ, क्यों हम लोगों को लजवाती हो? ना कामिनी ने बेटे का पक्ष लेते हुए वही कहा। बेचारी सरस्वती, जो कि विमल की माँ का नाम है सरस्वती, तो बेचारी सरस्वती चुपचाप उठकर जीने के सहारे ऊपर जाने लगी। कमर झुकी होने के कारण उन्हें ऊपर चढ़ने में बहुत परेशानी हो रही थी, किंतु वो पूरी ताकत से ऊपर के एक अकेले कोने वाले कमरे में जाकर बैठ गई। विमल बाजू के कमरे से सब सुन रहा था। उसे कष्ट हो रहा था कि उसकी माँ को अपमानित होना पड़ रहा है, किंतु वो असहाय था। अगर वो कुछ कहता है तो पत्नी और बच्चे उसका विरोध करने लगते हैं। दूसरे उनके तर्क भी सही लगते हैं, लेकिन करे तो बेचारा विमल क्या करे। वो भी चुप रह जाता था, क्योंकि वो एक प्रशासनिक अधिकारी था। उसका सामाजिक स्तर बहुत ऊंचा था। उसकी ससुराल भी एक उच्च घराने में थी, अतः वह चुपचाप इस तरह हर दिन
अपनी माँ को अपमानित होते देखता रहता था। रात को बिमल की पत्नी ने कहा, देखो जी, अब कुछ करो। कल कलेक्टर साहब की पत्नी आई थी। माँ जी अपनी देसी धुन धारा में उनसे मिली। मुझे बहुत शर्म आ रही थी बताते हुए कि ये मेरी सास है। मैंने कह दिया कि दूरी की रिश्तेदार है, इलाज कराने आई है। बिमल को रोना आ गया, किंतु फिर भी वह चुप रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे तो क्या करें। बेचारा अपनी माँ के इस दुख को सहन नहीं पा रहा था। बिमल इतना परेशान था कि एक तरफ परिवार और सामाजिक स्तर पर जीने की प्रतिबद्धता थी, तो दूसरी ओर माँ। आखिर माँ से अपने बेटे की यह हालत नहीं देखी गई। एक दिन उसने अपने बेटे से कहा, बिमल, बहुत दिन हो गए हैं, मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ। मुझे वहाँ पहुँचा दो। मेरा यहाँ मन नहीं ला रहा। किंतु माँ, वहाँ तो कोई नहीं है, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? अपनी माँ ने बोली, अरे सब गांव वाले तो हैं, और वो तुम्हारे मामा जी तो उसी गांव में रहते हैं, और फिर हम सारी व्यवस्थाएं कराएंगे ना। कामिनी ने बिमल को इसी तरह बोला। और हाँ बेटा, बहू सही कह रही है, मेरे को अपने गांव तरफ लेके जाओ। जब मम्मी ने बोला, मेरे को यहाँ पर मन नहीं लग रहा है, मैं अपने गांव तरफ घूम घाम के आ जाऊँगा, तो बिमल जानता था कि गांव में माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। लेकिन अपनी पत्नी की जिद के कारण वह अपनी माँ को गांव छोड़ने पर विवश हो गया। माँ को गांव छोड़कर आते वक्त उसे रोना आ रहा था तथा अपनी बेबसी पर गुस्सा भी आ रहा था, किंतु परिवार, पत्नी और समाज ने उससे इन मनभावों को दबा दिया और वो सुकून सा महसूस करने लगा। कुछ दिनों के बाद उसके चाचा, जो अमेरिका में रहते थे, वही अपने गांव आने वाले थे। जब बिमल बहुत छोटा था, उसके पिता जीवित थे, तब वो भारत आए थे, और उसके बाद वो अब भारत आने वाले थे। पूरा परिवार और आस पड़ोस बहुत उत्साहित था। अमेरिका से बिमल के डॉक्टर चाचा आ रहे थे। डॉक्टर रमेश ने जैसे ही घर में कदम रखा, सबने मिलकर बहुत उत्साह से उनका स्वागत किया। क्यों बिमल, भाभी नहीं दिख रही है, कहाँ है? डॉक्टर रमेश ने उत्सुकतापूर्वक पूछा। जी, वो गांव में रहती है, यहाँ उनका मन नहीं लगा, कामिनी ने सपाट लहजे में उत्तर दिया। डॉक्टर रमेश ने बिमल की ओर देखा तो बिमल ने अपनी आंखें झुका ली। डॉक्टर रमेश सब समझ गए। बोले, कल हम भाभी से मिलने गांव चलेंगे सब लोग। दूसरे दिन सभी लोग गांव के घर में पहुंचे। देखा कि सरस्वती को बहुत तेज बुखार है और वो पलंग पर असहाय पड़ी है। डॉक्टर रमेश दौड़कर सरस्वती के पास गए, उनके पैर छूकर रोने लगे। सरस्वती की यह हालत उनकी कल्पना से परे थी। वह बेटा बिमल, तूने तो नाम उजागर कर दिया,
अपनी माँ की ये हालत देखकर तुझे तो शर्म भी नहीं आ रही होगी। नहीं देवर जी, वो बोली सरस्वती ने, नहीं देवर जी, विमल का कोई दोष नहीं है, मैं खुद गांव आई थी। तो सरस्वती ने क्यों ऐसी बोली? क्योंकि अपने बेटे का बचाव किया। मुझे सब पता चल गया भाभी, आप चुप रहो, ये बोला डॉक्टर रमेश ने। तो डॉक्टर रमेश ने कामनी की ओर व्यंग से देखा और कहा, क्यों बहू, तुम्हें अपनी सास की कुरूपता पसंद नहीं है? समाज में तुम्हें नीचा दिखना पड़ता है ना बहू? कामनी निरुत्तर होकर विमल को देखने लगी। आज तुम जिस सामाजिक स्तर पर हो, ये रमेश ने बोला, डॉक्टर रमेश ने बोला कि आज तुम जिस सामाजिक स्तर पर हो वो उन्हीं के संघर्षों की देन है। और बेटा विमल, तुम्हें शायद मालूम न हो कि बचपन में जब तुम 1 साल के थे तब छत से नीचे गिरने के कारण तुम्हारी एक आंख फूट गई थी और तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में भी समस्या थी। तब तुम्हारी इसी कुरूप माँ ने अपनी एक आंख और अपना बोन तुम्हें देकर इतना सुंदर स्वरूप दिया था। डॉक्टर रमेश की आंखों से आंसू जलधारा बह रही थी और बोला, कामनी बेटा, इतने सालों तक संघर्ष करके बेटे को प्रशासनिक अधिकारी बनाने वाली इस संघर्षशील औरत की तुम लोगों ने यह दशा कर दी। तुम्हें इस पर कभी माफ़ नहीं करेगा बेटा। अब भाभी, आप मेरे साथ अमेरिका जाएंगी, यहाँ इन स्वार्थी लोगों के बीच नहीं रहेंगी। विमल को तो काटो तो खून नहीं था। डॉक्टर रमेश जो उसके चाचा थे, उन्होंने जो राज बताया, उसके बाद तो विमल को वही लग रहा था कि उससे ज़्यादा पापी इंसान इस दुनिया में कोई और है ही नहीं। और दौड़ता गया और माँ सरस्वती के कदमों से लिपट गया। माँ, मेरा अपराध अक्षम है, मैं जानबूझकर चुप्पी साधे रहा, आपका अपमान करवाता रहा। अब सिर्फ आप ही उस घर में मेरे साथ रहेंगी और कोई नहीं। विमल ने अग्नि दृष्टि से अपनी पत्नी और बच्चों को देखा और वही बात कहा। कामनी को भी बहुत पश्चाताप हो रहा था, किंतु उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो सरस्वती से आंख मिलाए। सरस्वती ने कामनी की मन स्थिति को समझकर उसको चुप कराते हुए अपने पास बुलाया और विमल को डांटते हुए कहा, खबरदार, जो मेरी बहू को मुझसे अलग करने की कोशिश की तो तुझे ही घर से बाहर निकाल दूंगी। कामनी और बच्चे ने सरस्वती के पैर पड़ते हुए अपने व्यवहार पर माफ़ी मांगी और माँ के हृदय से सबको माफ़ कर दिया। और माँ के हृदय ऐसा है कि वो अपने बहू और पोते और बेटे को सबको माफ़ कर दिया। वही है माँ का दर्जा। माँ के जैसा और दुनिया में कोई नहीं है। ठीक है।